जैसे एक्टिव होते हैं तो हनुमान जी से ज़्यादा शक्तिशाली पृथ्वी तो छोड़िए तीनों लोकों में कोई नहीं है। वो पल भर में आपके संकट को दूर कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा की जो शुरुआत होती है उसको अगर आप देखें तो पहला जो लाइन है उसमें है श्री गुरु चरण सरोज रज। यहाँ श्री जो हैं वो सीता हैं और आप जान के बड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि सीता जो है ना वो हनुमान जी की गुरु हैं। हनुमान जी के गुरु दो हैं, एक सीता जी हैं, एक सूर्य भगवान हैं। तो सूर्य ने उनको शास्त्रों की शिक्षा दी, लेकिन सीता जी ने उनको कहा कि राम की भक्ति से तुमको सब कुछ मिलेगा और राम की भक्ति में ही सारा राज छिपा हुआ, राम का रसायन जो है, राम की जो केमिस्ट्री है वो तुम्हारे पास होगी। सीता जी ने ही हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बना दिया। अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ जो हैं वो सीता जी ने ही हनुमान जी को दी। हनुमान जी के पास पहले भी थी लेकिन सीता जी ने उनको फिक्स कर दिया। इसके अलावा हनुमान जी को जो बचपन में वरदान देवताओं से मिले थे, जब वो सूर्य को निगलने जा रहे थे उस समय जब इंद्र ने वज्र चलाया था तो हनुमान जी गिर पड़े थे, बच्चे थे, तो उनके पिता पवन पुत्र ने वायु रोक दी संसार में, तो सभी देवी देवता गिड़गिड़ाने लगे। तो सभी देवता आ करके उन्होंने हनुमान जी को जीवित किया और इसके बाद उनको अलग अलग वरदान दिए, जिसमें हर देवता ने, इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, वरुण ने कहा कि मेरे पाश का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, यमराज ने कहा कि मेरे दंड का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि मेरे ब्रह्मास्त्र का तुम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और तुम अवध्य होगे, तुमको तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता है। लेकिन फिर राम जी ने जो हनुमान जी को वरदान दिया वो कहा कि तुम चिरंजीवी रहोगे। लेकिन सीता जी ने उनको चिरंजीवी से भी आगे ले जाकर के कहा कि अजर अमर गुणनिधि सुत होहु करहु बहुत रखनायत छोहु, मतलब तुम अमर होगे। चिरंजीवी तो केवल 2 युग तक रह सकता है या 3 युग तक रह सकता है, उसको भी संसार से जाना होता है। महाभारत में आपको बहुत सारे ऐसे चिरंजीवियों की कथा मिलेगी तो आज संसार से ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन सीता जी ने हनुमान जी को अमर ही बनाया, अमर ही नहीं किया, उनको अजर बनाया, हमेशा युवा बना दिया। क्योंकि ऐसे भी महाभारत में कथाएं मिलती हैं और हमारे शास्त्रों में कथा मिलती है कि अमर तो हो गए लेकिन बूढ़े हो गए, और बूढ़े होकर के अपने बच्चों को मरते देख रहे हैं, अपने शरीर में रोग देख रहे हैं, कष्ट देख रहे हैं, ऐसे अमर होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सीता जी ने उनको अजर भी किया, अमर भी किया और एक और वरदान दिया कि करहूँ बहुत रघुनायक छो, तुमको श्री राम जो है ना बहुत प्यार करेंगे। और ये जो गाइडलाइंस जो सीता जी ने दी, इसलिए सीता जी उनके गुरु हैं। इसलिए पहला लाइन ही जो शुरू होता है वो श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब श्री मतलब सीता, श्री मतलब लक्ष्मी, तो उनके चरणों की वंदना करते हुए हनुमान चालीसा शुरू होती है। इसलिए हनुमान चालीसा जब भी आपको पढ़ना हो तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि अकेले हनुमान जी की फ़ोटो की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके पहले मेरा एक सवाल है आपकी इस बात से कि आपने कहा कि सीता जी ने शक्तियाँ हनुमान जी को दी, लेकिन जो हमें पता है कि सीता जी से पहली बार हनुमान जी मिले अशोक वाटिका में, जहां उन्होंने उनको देखा, तो ये संबंध कैसा है, ये कैसे स्थापित हो? देखिए गुरु का संबंध आप पूछ रहे हैं। हाँ, गुरु का संबंध। देखिए सीता तो लक्ष्मी है साक्षात, है ना, और हनुमान जी को के पास शक्तियाँ थी, बहुत अतुलित बलधाम है, बहुत शक्ति उनके पास थी, उनके पास बहुत बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान अज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी ना वो बिखरी हुई थी। हनुमान जी को जब जामवंत ने उनकी शक्ति को याद कराया तो वो लंका चले गए, लेकिन लंका जाके उनको क्या करना है और किस तरीके से रावण की लंका जलानी है, किस तरह से रावण को श्री राम की शक्ति दिखानी है, या वहाँ पर कैसे कूटनीति करनी है, कैसे करनी, वो सब चीज़ का जो ज्ञान है वो सीता जी ने उनको दिया। इसलिए भी वो सीता जी को अपना गुरु मानते हैं। और वो संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं है, माँ और बेटे का संबंध भी है। सीता जी जब हनुमान जा रहे होते हैं, लंका से लौट रहे होते हैं, तो सीता जी बोलते हैं कि तुम जा रहे हो ना तो लगता है जैसे कि मेरी तुम थे तो मेरी छाती तो शीतल हो गई थी, ठंड लगता था, कोई है, मेरा बेटा है मेरे साथ, अब तुम जा रहे हो तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। वो एक ऐसा वात्सल्य का संबंध था, ऐसा प्रेम का संबंध था। और उस समय गौर कीजिए सीता जी का कोई संतान नहीं थी, तो वो माँ बेटे का संबंध स्थापित हुआ और माँ अपने बेटे की रक्षा, माँ और अपने बेटे को सब कुछ दे देती है। तो वही सीता जी ने अपना सब कुछ जो है हनुमान जी को दिया था। तो ये संबंध है, बहुत अद्भुत संबंध है, गुरु शिष्य का भी संबंध है, माँ बेटे का भी संबंध है। हनुमान चालीसा के बारे में आप बता रहे थे, कब पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ होती है? देखिए हनुमान जी की आराधना आप किसी भी समय कर सकते हैं। और हनुमान जी, सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी पृथ्वी पे ही रहते हैं, वो आपको स्वर्ग में नहीं रहते हैं, ना किसी लोक में रहते हैं कि वो उस लोक से आएंगे।
आपके आसपास ही हनुमान जी होते हैं। जहाँ आपने राम नाम लिया वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं। बहुत अच्छी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कि कंबर तमिल भाषा के बहुत महान ऋषि और कवि हुए हैं जिन्होंने कंबम रामायण लिखी, उसको रामावतारम भी कहा जाता है। तो जब उन्होंने लिख ली और वो रामायण का पाठ करते थे तो बहुत सारे लोग उनसे सुनने आते थे। तो एक बार कंब बता रहे थे कि जब सीता जी अशोक वाटिका में थे और हनुमान जी वहाँ गए, देखा उन्होंने सीता जी को, तो चारों तरफ सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे। तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला कि नहीं, वहाँ सफ़ेद फूल नहीं खिले हुए थे और लाल रंग के फूल खिले हुए थे। तो कंब ने बोला कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सफ़ेद फूल खिले हुए थे। तो उस व्यक्ति ने बोला कि तुम कैसे बता सकते हो, मैं वहाँ था, मैं हनुमान हूँ। तो बोला हो गए हनुमान, उससे मेरे को क्या मतलब, मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। बोले इसका फैसला राम जी करेंगे। तो राम जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि देखो हनुमान, कंब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो बोले प्रभु, मैंने तो जो देखा था वो लाल रंग का फूल देखा था। तो उन्होंने बोला तुमने लाल रंग का इसलिए फूल देखा था क्योंकि थे सफ़ेद फूल, लेकिन तुमने जैसे अपनी माँ सीता को उस कष्ट से, पीड़ा से देखा, तुम्हारी आंखों में खून उतर गया, इसलिए तुमको हर चीज़ रेड नज़र आ रही थी। तो इसलिए कंब, तो ये माना जाता है कि जहाँ भी राम का नाम ले लिया जाए वहाँ हनुमान जी रहते हैं। और हनुमान जी, राम का नाम आप रात को भी लीजिएगा, दिन में भी लीजिएगा, तो भी हनुमान जी एक्टिव हो जाएंगे। सेकंड चीज़ ये है कि हनुमान जी की पूजा का सही टाइम क्या है और सही तरीका क्या है। हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं बताया गया है। हनुमान चालीसा आप कार में बैठ के पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा, अगर भक्त हैं आप तो हनुमान चालीसा आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा आप किसी भी दूर स्थान में बैठ के पढ़ सकते हैं। आपको ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक राम दरबार का फ़ोटो लगाइए, क्योंकि राम के बिना हनुमान कुछ नहीं है। हनुमान जी के बारे में सोचिए, हनुमान जी क्या थे। वो सुग्रीव के एक मंत्री थे, सुग्रीव के साथ चलते थे। वाली ने सुग्रीव को भगा दिया था, हनुमान जी भी उनके साथ साथ रहते थे। लेकिन जब राम उनके जीवन में आए तो हनुमान जी सबसे शक्तिशाली ईश्वर के रूप में स्थापित हो गए। राम के नाम में इतनी शक्ति थी। तो हनुमान जी की पूजा करने में सबसे पहले ध्यान देना है कि वहाँ राम होने चाहिए। तो आपको उस मंदिर में या उस तस्वीर के सामने पूजा करनी चाहिए जहाँ राम हो, उनके आराध्य, जिनसे उनको शक्ति प्राप्त होती है। राम जब उनके जीवन में आए तो उन्होंने लंका जला दी, राम उनके जीवन में आए तो उन्होंने सीता जी को खोज लिया, राम उनके जीवन में तो बहुत सारा कार्य कर लिया, संजीवनी ले आया, एवरीथिंग। और दूसरी उनकी गुरु होनी चाहिए जो सीता होनी चाहिए। तो आपके राम दरबार में और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे होने चाहिए। तो इस फोटो या इस मूर्ति का जो समूह है उनकी पूजा करिए आप। हनुमान जैसा उस समय पढ़िए और उस समय आप बैठ करके कीजिए। अब बैठ के क्यों कीजिए? क्योंकि हमारे शास्त्रों में ना उपासना को बहुत महत्व दिया गया। उपासना का मतलब होता है अपने आराध्य के पास जाके बैठना। जैसे देखिए नंदी हैं, नंदी को हमेशा आप बैठे हुए देखेंगे क्योंकि उनके आराध्य शिव हैं, वो बैठे हुए स्थिर होकर के, वो शिव जी की तरफ उनका ध्यान है। तो आप नंदी की तरह अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं कि आप नंदी की तरफ बैठ जाइए, स्थिर हो जाइए और भगवान राम का ध्यान कीजिए, माँ सीता का ध्यान कीजिए। इसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। एक कोई भी आप मंत्र ले सकते हैं, जैसे सुंदरकांड में है अतुलित बलधाम है मशालाब्देहम धनुर्वन कृष्णानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम वानाम अधिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये बड़ा अच्छा मंत्र है। तो इस मंत्र को से उनका आवाहन कर लीजिए। या फिर एक और बड़ा सिंपल सा मंत्र है, ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। उनका आवाहन कीजिए, उनको बुलाइए। इसके बाद हनुमान चालीसा में सबसे पहले आप माँ सीता का ध्यान कीजिए, फिर भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए। इसके बाद हनुमान जी को आप इन्वोक कीजिए, हनुमान जी को एक्टिव कीजिए, शुरुआत कीजिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्योंकि हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। तो हनुमान जी की प्रशंसा के साथ शुरू कीजिए। और जैसे ही हनुमान जी की आप प्रशंसा करते हैं, उनकी शक्तियाँ को याद दिलाते हैं हनुमान चालीसा से, तो वैसे ही वो एक्टिव हो जाते हैं और आपके कार्य करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इसको लेकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड्डू चढ़ाना चाहिए, कोई कहते हैं बूंदी चढ़ाना चाहिए। देखिए हनुमान जी को आप लड्डू चढ़ाइए चाहे बूंदी चढ़ाइए, सब हनुमान जी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है खाने में, वो है केला। ऐसे बंदरों को केला बहुत पसंद है। लेकिन ये बात हमें महाभारत और आपको श्रीमद् भागवत पुराण से मिलती है, जिसमें हनुमान जी ये बताते हैं कि भीम को बताते हैं कि जब मुलाकात दोनों की होती है तो वन पर्व में कथा है कि मैं
बद्रीनाथ से आगे जब वो जा रहे होते तो वहाँ गंधमादन पर्वत मिलता है, वहाँ पर एक केले का वन है। तो वो कहते हैं हनुमान जी कि मैं इस केले के वन में रहता हूँ और मुझे सीता माँ की कृपा से, उनके प्रसाद से मेरे को सारी कुछ मिलती हैं, भोग मिलते रहते हैं और केला विशेष मिलता है, केले के बगीचे में रहते हैं। जैसे हनुमान जी को आप कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, केला जरूर चढ़ाएं, हनुमान जी को बहुत पसंद है। तो प्रसाद के रूप में आप केला चढ़ा लीजिए उनको। हनुमान जी को आप धूप दिखा सकते हैं और हनुमान जी के जब हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तो आप 3 बार 5 बार 7 बार अगर आप पढ़ते हैं लगातार, बहुत कम टाइम में ख़त्म हो जाता है। तब आप हनुमान जी के पूजा करने के बाद, इसके बाद फिर भगवान राम की स्तुति करिए, जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयतारण। बाद में करें? हाँ, बाद में कीजिए। पहले तो आपने राम जी को एक्टिवेट याद कर ही लिया। फिर ख़त्म भी जब करें पूजा हनुमान चालीसा करें तो भी राम जी को याद कीजिए, क्योंकि हनुमान जी के जीवन के प्रारंभ में राम है, जीवन के अंत में राम है। वो राम रसायन तुम्हारे पास सा कहा गया, राम काज करबे को आतुर कहा गया, कि राम के काज को करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आप कोई भी कार्य उनको कहिए तो ये ज़रूर कहिए कि प्रभु राम का कार्य है, मेरा कार्य भी प्रभु राम का कार्य है, मैं राम का भक्त हूँ, मेरा कार्य कर दीजिए। हनुमान जी तुरंत कार्य करेंगे आपका, और तुरंत मतलब त्वरित गति से करेंगे, उनसे ज़्यादा फास्ट कोई कर नहीं सकता।